साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक हिजाब विवाद जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, उसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राजनीतिक पहलुओं की चर्चा न करते हुए सिर्फ हम उन पहलुओं की जो संविधान कहता है या न्यायालयों के द्वारा जो इस पे बातें कही गई हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो एक परीक्षार्थी के रूप में आपको पता होने चाहिए। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहले संदर्भ समझ लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य है क्या इसका, कि हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज में हिजाब पहनने के कारण 6 छात्राओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चूंकि यह मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता की व्याख्या करने तथा हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है अथवा नहीं विषय पर कानूनी सवाल उठाता है। ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास है, जहां पे 3 न्यायाधीशों की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। अब हम लोग इसके बारे में और देखें कि संविधान में क्या बातें कही गई हैं। तो संविधान के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, आप संविधान में भाग 3 में जाएंगे तो वहां पे मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। एक बार हम लोग जो 25 से 28 में क्या मोटी मोटी चीजें कही गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जबकि आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 27 में जो है कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और आर्टिकल 28 में बताया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की गई है। जबकि संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर के 31 तक है। अब यहां पर जो ये पूरा मुद्दा है वो आर्टिकल 25 के तहत आता है। संविधान का आर्टिकल 25 जो है ये क्या 25 का 1 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार की गारंटी देता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि यह जो अधिकार है यह नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी की गारंटी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा नहीं हो। देखिए, ये थोड़ी सी और बातें करें तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका भारतीय संदर्भ में अर्थ है कि राज्य धर्म के मामले में पूर्णतः तटस्थ है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, किंतु किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था। जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें से आपका यह भी शब्द था धर्मनिरपेक्ष भी। यद्यपि इससे संबंधित प्रावधान संविधान में पहले से मौजूद थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का संबंध मानव में आपसी संबंधों से रहता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध इसके दायरे के बाहर है। और यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। अब ये जो आपका आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में देखेंगे तो कुछ बातें कही गई हैं कि जो 25(1) है इसमें कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में तथा भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन अनुच्छेद 25 जो है राज्य को ऐसी विधि से नहीं रोकेगी। कैसी विधि से? यदि ऐसी विधि आपकी जो है वो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। दूसरी बात क्या कही गई कि यदि राज्य की विधि जो है सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है, तो यहां पर राज्य को ऐसे विधि बनाने से रोका नहीं गया है। यहां पे कुछ स्पष्टीकरण भी दिया गया है यहाँ पे कि कृपाण धारण करना जो सिखों के द्वारा धारण किया जाता है और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरी बात भी यहां कही गई है कि अनुच्छेद 25 का ख जो है इसमें प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है, जो कहा गया ना कि समाज सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं, तो यहां जो हिंदू शब्द है इस शब्द के अंतर्गत सिख, जैन एवं बौद्ध भी शामिल किए गए हैं, जिसका सिख शब्द को शामिल करने का अकालियों के द्वारा विरोध किया गया था। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी हैं और इसे आर्टिकल 25 के तहत हिंदू धर्म के तहत माना गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदू शब्द है ये इसके तहत सिख, हिंदू तो ही है, सिख है, जैन और बौद्ध, इनको भी शामिल किया गया है। इन चीजों की यहां पर बात की गई थी। अब देखिए, कुछ अन्य बातों को देखें तो इस पे कई बार कई सारे विवाद हुए हैं। जैसे न्यायालय की व्यवहार
न्यायालय की व्याख्या से जो कुछ तथ्य भी हैं, जैसे कि पहला है प्रचार करने के अधिकार में, जो यहाँ पे कहा गया है ना, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में जो 25 में कहा गया कि प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो प्रचार करने के अधिकार में किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है। वहीं पे प्रचार के नाम पे यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या दबाव डालकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन विवश किया जाता है तो लोक व्यवस्था के अंतर्गत कानून बनाकर रोका जा सकता है। मतलब धर्म परिवर्तन पे कानून बनाया जा सकता है, जैसा कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने या वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने इस तरह के कानून बनाए हैं, और अभी हाल ही में हरियाणा ने भी ऐसा ही कानून पास किया है। देखिए एक और मामला देखते हैं। केरल में एक स्कूल के 3 विद्यार्थियों को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। तो ये पूरा जो केस था इमैनुअल बनाम भारत संघ, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यदि किसी का धार्मिक विश्वास आड़े आता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक विश्वास को मानने के अंतर्गत उन सभी कर्मकांडों एवं प्रथाओं को मानने का अधिकार भी शामिल है जो उस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धर्म का अंश समझा जाता है, मगर न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई विशिष्ट कर्मकांड या पूजा पद्धति उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है या नहीं। ऐसा कहा गया 1959 के स्वरूप बनाम पंजाब राज्य मामले में। और यदि कोई विशिष्ट पद्धति लोक स्वास्थ्य या सदाचार के विरुद्ध है या धार्मिक पद्धति का शाखान अंग नहीं है और किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विनियमन करने वाली विधि का उल्लंघन करती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकेगा। ऐसा कहा गया 1954 के रहीलाल बनाम मुंबई राज्य केस में। तो ये कुछ चीजें यहां पर कही गई हैं। अब इस पे हमने बात की कि जो सीमाएं हैं, ये जो स्वतंत्रता दी गई है या जो अधिकार दिए गए, इस पे सीमाएं किससे लागू की जाती हैं? सभी मौलिक अधिकारों की तरह सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के आधार पर राज्य द्वारा इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और वहीं यहां ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की भी इसके संदर्भ में कुछ टिप्पणियां हैं। अब वो टिप्पणियां क्या हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। लोगों को संविधान के अंतर्गत धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म अथवा अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए अंतिम न्यायाधीश होता है, मतलब उसका यह निर्णय होगा। अदालतें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के धर्म या जीवन साथी के चुनाव संबंधी फैसले में शामिल नहीं हो सकती। मतलब ये न्यायालय फैसला नहीं करेगी कि कौन किस धर्म का पालन करे या कौन अपना जीवन साथी किसे चुने। धार्मिक आस्था निजता के मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जो टिप्पणियां हैं कई मामलों में, उसमें एक मामला है 1954 का शिरूर मठ मामला। इसमें क्या था? इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्यता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी का प्रतिपादन किया गया था। अदालत द्वारा धर्म अर्थात रिलीजन शब्द में सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को किसी धर्म का अभिन्न अंग माना गया और किसी धर्म की अनिवार्य एवं गैर अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मतलब ये न्यायालय निर्धारित करेगा। अगला चलते हैं हिजाब के संदर्भ में जो पहले के फैसले आए हैं उनके संबंध में। तो इसमें एक केस था आमना बिन्त बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये 2016 का मामला था। इसमें केरल उच्च न्यायालय ने हिजाब पहनने की प्रथा को एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में माना, किंतु सीबीएसई द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को रद्द नहीं किया गया। इसके बजाय अदालत ने अतिरिक्त सुरक्षा उपायों जैसे कि जरूरत पड़ने पर यह जांच करना कि छात्रों ने पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं अथवा नहीं का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला है फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य 2018 का मामला। इसमें केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस मामले में 2 लड़कियां शामिल थीं जो हेड स्कार्फ पहनना चाहती थीं। स्कूल ने हेड स्कार्फ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता छात्राएं प्रतिवादी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं कर रही थी। तो ये चीजें हमने पूरे इस मामले को देखा कि इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं और न्यायालय के द्वारा इन पे इससे संबंधित क्या कहा गया है अभी तक पुराने मामलों में। और ये जो हमने आर्टिकल लिया था वह इनसाइड आईएएस के 8 फरवरी का जो करंट अफेयर दिया गया था उसमें से हम इस आर्टिकल को धर्म और पहनावे की स्वतंत्रता को लिए थे और इसमें से कुछ अन्य इनपुट को भी डाला गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।